हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसआईसी का एक लेटेस्ट सर्कुलर, जो अगर आप एक एसआईसी मेंबर है, अगर आप एक एम्प्लॉयर है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, एसआईसी में अगर आपको डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करनी है 3 साल या 3 साल से ज़्यादा, तो उस केस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी, उसके रिगार्डिंग एसआईसी की जो सर्कुलर है उन्होंने वो क्लेरिफिकेशन दिया। सर्कुलर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने अपलोड कर दिया, या जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो किया वहाँ पे भी अपलोड कर दिया। अदरवाइज अगर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट करते हो www.stationarysolution.com पे भी ये सर्कुलर आपको मिल जाएगा। तो आप वेबसाइट पे अभी जाइए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो हमने ये जो पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हो सर्कुलर। जो भी हमारे लेटेस्ट अपडेट आते हैं, सर्कुलर आते हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे और साथ साथ में हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी अपलोड कर दिए जाते हैं, जिससे आप आसानी से आप डाउनलोडिंग कर सकते हो। तो सर्कुलर के बारे में हम पूरा 1 बाय 1 स्टेप डिस्कस करेंगे। तो शायद आप भी, अगर जो भी एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ करेक्शन उसके नहीं हो रही है, उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सर्कुलर उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दोस्त के साथ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, जो सर्कुलर है 2 जुलाई 2024 को रिलीज़ किया गया, तो वही इसमें जो सब्जेक्ट इसका अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट इसमें मैंशन क्लियरिफिकेशन ऑफ रिगार्डिंग करेक्शन इन डेट ऑफ बर्थ इंश्योर्ड पर्सन एंड देयर फैमिली मेम्बर ऑफ डिपेंड्स। तो डेट ऑफ बर्थ करेक्शन किन किन में होती है आपको पता है। एसआईसी में अगर आप सेल्फ एसआईसी मेंबर है तो आपका होता है, आपके डिपेंडेंट्स का होता है, या जो भी आपके फैमिली मेंबर जो भी आपने एसआईसी कार्ड में उनको बेनिफिट के लिए ऐड किया है वो होता है। दोस्तों, आपको पता है कि लगभग अगर आप देखेंगे तो 80% एम्प्लॉय का एसआईसी में डाटा बहुत गलत डला हुआ है, क्योंकि जो भी पहले एम्प्लॉयर रजिस्टर करता था तो वो एज पर डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग कभी रजिस्टर ही नहीं करता। रजिस्टर अभी लास्ट 1 ईयर से रजिस्टर होने लगा है, जिस वजह से बहुत सारे एम्प्लॉय का डाटा गलत है। और आपको पता है कि दोस्तों, जब अभी रिसेंटली यूआईडीआई का नोटिफिकेशन आया था कि अब जो आधार में जो डीओबी है वो एज ए आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना नहीं जाएगा। जो विड्रॉल इन द अर्लियर इंस्ट्रक्शन डेट 24 जुलाई 2023 को, जो एसआईसी ने 24 जुलाई 2023 को जो सर्कुलर जारी किया गया था कि आपको ये डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए आप आधार वैलिड है, वो उसको इनवैलिड कर दिया गया। एसआईसी ने वो सर्कुलर को विड्रॉल करके इंस्ट्रक्शन डेट 14 मार्च 2024 को दिया गया कि आधार एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। After the withdrawal of headquarter instruction date 24 July 2023, where the field office were instructed and accept the Aadhaar card as a valid documents for correction updating in the date of birth insurance person, including in case where change vary 3 years and more, several complaints RTI have been receiving seeking। दोस्तों, इसके बाद में बहुत सारी क्लेरिफिकेशन रिक्वेस्ट आने लग गई जब से आधार एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं माना जाएगा। अब उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो इसमें दोस्तों, अगर आप जाओगे इन दिस रिगार्ड रेफरेंस इज इनवाइट टू रिगार्ड सेक्शन 82 of the SIC General Regulation 1950, which outline the list valid documents to be accepted as a proof of as insurance person and their family member and dependents। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग अपन लिस्ट के अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपना एसआईसी में अपना करेक्शन करा सकते हो। वैसे अगर आप अपना देखोगे तो जब भी आपने एसआईसी में करेक्शन अप्लाई करते हो तो ऑनलाइन आपको दिखता है कि आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, और उसमें अदर का ऑप्शन भी होता है। दोस्तों, हम चलते हैं जो एसआईसी का जो सर्कुलर इन्होंने बताया कि 82 में जाओगे, देखो दोस्तों 80 ये है सेक्शन 80 सबमिशन ऑफ क्लेम डिपेंड। अगर आप 2 में जाते हो, द फॉलोइंग में बी एक्सेप्ट एज ए प्रूफ एज सर्टिफिकेट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ शोइंग द डेट एंड प्लेस बर्थ एंड फादर नेम। तो सबसे पहले जो भी सिंपल सा, अगर आपके पास वैलिड प्रूफ आपको दिखाना है तो आपका, जैसे आपका राशन कार्ड हो गया, आपका वोटर आईडी हो गया, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, 10th का मार्कशीट हो गया, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम तीनों मेंशन हो, तो इस वजह से वो आपका प्रॉपर आपका वैलिड माना जाएगा। ओरिजिनल होरोस्कोप प्रिपेयर्ड सून आफ्टर बर्थ, सर्टिफिकेट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैप्टिस्मल रजिस्टर, सर्टिफिकेट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्कूल रिकॉर्डिंग शोइंग द डेट ऑफ बर्थ एंड फादर नेम, सच अदर एविडेंस एज मे बी एक्सेप्टेबल टू बी अप्रोप्रिएट रीजनल ऑफिस इन द सर्कमस्टेंस ऑफ ए प्रैक्टिकल केसेस। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स लिस्ट इन्होंने दी है। तो सिंपल से, अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है तो सब इससे अच्छा वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, वो प्रॉपर आपका काम करेगा। और जो भी लिस्ट है, जैसे राशन कार्ड हो गया, उसमें भी आपका काम करेगा, लेकिन आपका जो 10th का मार्कशीट है वो प्रॉपर आपका डॉक्यूमेंट्स काम करेगा। जब भी आपको अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ या फादर नेम करेक्शन कराना है एसआईसी के अंदर, तो आप 10th के मार्कशीट अपलोड कर दीजिए और वो एक एज ए वैलिड प्रूफ के माना भी जाएगा। तो ये लिस्ट में इन्होंने डॉक्यूमेंट्स है। और दोस्तों, बहुत सारे जो क्वारीज भी आ रही थी सर्कुलर के अकॉर्डिंग, अगर आप देखोगे तो इसमें कि पारा अगर 1.73 में एसआईसी ब्रांच ऑफिस मेरल में आप जाओगे तो क्या होता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय की इनकेस रिक्वेस्ट है उसके एक्सीडेंट
होने पे या परमानेंट डिसेबल होने पे या डेथ होने पे या रिटायरमेंट होने से पहले करेक्शन कराओगे तो वो वैलिड रहेगा। इसके अगर बाद में करेक्शन कराती है, आप ब्रांच ऑफिस में सबमिट करते हो तो उसका रिव्यू हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेडक्वार्टर उसका वेरीफाई करेगा। पर्टिकुलर जो भी उसके कंडीशंस वगैरह हैं वो चेक करने के, वेरीफाई करने के बाद में ही करेक्शन होगी। अगर इनकेस कोई भी मेंबर अपना काम कर रहा है, अगर अभी भी आपको DOB गलत लग रही है तो प्लीज़ जल्दी से अपनी चेंज करवाइए SIC कार्ड में जाके, जिस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सर्कुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितने भी SIC मेंबर्स हैं। तो ये हेडक्वार्टर को इशू कर दिया कि जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो रेगुलर 82 और जो पारा 1.73 है उसको मैनुअल को फॉलो करो और जो भी करेक्शंस आती है इसके अकॉर्डिंग ही आप अप्रूव करें। तो ये सर्कुलर इंपॉर्टेंट है एज ए एम्प्लॉयर। अगर आप एक SIC मेंबर है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो अपने वालों के साथ शेयर कीजिए। सर्कुलर मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया। वीडियो कैसा लगे आप कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने SIC PF और जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है उस पर वीडियो बहुत सारे बना रखे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल को जरूर दबाइए, जिससे मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।